जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे गार्गी ज्योतिष चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। जैसे आज 29 तारीख से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, तो हमें क्या ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हों और उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकें। तो पूर्णिमा तिथि से आपको क्या करना है कि एक लोटे में जल, गाय का दूध, काला तिल, शहद डाल करके दक्षिणाभिमुख होकर के प्रातः किसी गमले में, यदि यह कुशा हो तो कुशा एक गमले में गाड़ करके, या ना हो उसके अभाव में किसी गमले में आप दक्षिणाभिमुख होकर के पितरों का स्मरण करते हुए तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा करते हुए 3 बार आप अंजलि पितरों को प्रदान करें। और ऐसा पूर्णमासी से अमावस्या तक करना चाहिए, क्योंकि 16 दिन का श्राद्ध होता है। बहुत से लोग तिथि पर ब्राह्मण को बुला करके तर्पण आदि कर्म करते हैं, तो उस तर्पण में भी सभी का एक साथ भी हो जाता है। लेकिन नित्य जरूर अपने हाथ से आप जल, तिल, जो तिलांजलि है प्रदान करें। सफ़ेद पुष्प भी उसमें जल में जरूर डालें, प्रदान करें। इससे आपके पितृ संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत से लोगों के यहाँ ये प्रथा है कि वह अग्नि में भी पितरों को भोज्य पदार्थ अर्पण करते हैं। तो अग्नि में क्या अर्पण करना चाहिए? पूड़ी, खीर, काला तिल, शहद, ये सब मिला करके तब पितरों का स्मरण करते हुए 3 बार तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा कह करके वह भोज्य पदार्थ अग्नि में अर्पण करें। कभी भी नमक वाली वस्तु अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। यदि नमक वाली वस्तु आप अग्नि में डालेंगे, इससे पितृ जो है नरक को प्राप्त होते हैं, उनको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। नमक वाली वस्तु आप कौवा, कुत्ता, गाय, इनको अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि ये भी पितृ के स्वरूप में ही माने जाते हैं। तो 16 दिन तक लगातार आप सभी को जो है जलांजलि, तिलांजलि प्रदान करनी है। और इसी प्रकार यदि पिंडदान करने की इच्छा है पितरों को, तो पिंडदान से पूर्व क्षौर कर्म, मुंडन आदि करावें, स्नान आदि करें, फिर तर्पण, उसके पश्चात पिंडदान करें। इच्छा है घर में तो घर में करें। यदि किसी तीर्थ स्थान में जाने की इच्छा है कि गंगा आदि के तट पर, नदी के तट पर करें, तो वो भी उत्तम व्यवस्था है, वहाँ भी करनी चाहिए। तीर्थों में भी श्राद्ध करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान देने की बात एक ये है कि यदि आपकी कुंडली में भी कहीं भी किसी भी प्रकार का पितृदोष है, अर्थात लग्न में राहु की स्थिति है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, आपका दशम में, 12वें भाव में राहु अकेले है, या चंद्रमा के साथ में या सूर्य के साथ में है, तो आपकी कुंडली पितृदोष से दूषित है। और यदि अष्टम बृहस्पति आपकी कुंडली में है या नीच स्थिति में है, या राहु के साथ में भी बृहस्पति है, तभी भी पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। सात्विक प्रेत उनको कहते हैं जिनके पूर्वज जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी क्रिया में कहीं अपूर्णता रह गई हो, तो सात्विक प्रेत बनते हैं। और जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, जिनकी दवा आदि के माध्यम से या भ्रूण हत्या आदि हो जाए, तो वह राजसी प्रेत बनते हैं। और तीसरे तामसी, जिनकी अकाल मृत्यु आदि होती है, वो तामसिक प्रेत बनते हैं। इन तीनों प्रेतों के उद्धार के लिए एक सुंदर उपाय है, सहज उपाय है कि आप गंगा आदि के तट पर, या आपके नगर में, शहर में, ग्राम में जो भी नदियां हों, उस तट पर या शिवालय हो, तो वहाँ उस स्थान पर त्रिपिंडी श्राद्ध किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से आप करवा सकते हैं, जिससे आपका पितृदोष समाप्त होगा, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए कम से कम 3 ब्राह्मण की संख्या हो, एक ब्राह्मण के द्वारा वो नहीं हो सकता है। 3 ब्राह्मण हो,
वो पितृ गायत्री का जाप करें और ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त, तीनों सूक्तों का पाठ एक ब्राह्मण करें और एक ब्राह्मण कर्मकांड कराएं। तो इस प्रकार तीनों सूक्तों का पाठ करते और अधिक से अधिक मात्रा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ये सब पितरों को अक्षय शांति प्रदान करने वाले हैं। तो इस कार्य को करने से आपकी कुंडली में पितृ दोष समाप्त होता है, पितरों की कृपा होती है, क्योंकि पितृ से ही अन्न धन की वृद्धि होती है। यदि पितृ ही संतुष्ट नहीं है तो आपके घर में न अन्न की वृद्धि न धन की वृद्धि, कलह क्लेश की स्थिति बराबर बनी रहेगी और धन जितनी जल्दी आएगा उससे कहीं अधिक जल्दी वह धन आपका चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अर्थात आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी और बनते काम का बिगड़ना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो पितृदोष निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म सबसे उत्तम है, ये कराएं तीर्थादि क्षेत्र में। और जैसे कि श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व बढ़ जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध का, कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के मध्य में, इस मध्य में कभी भी आप ये कार्य अपने पितरों की सदगति के लिए करा सकते हैं। उसके पश्चात जो भी आप श्राद्ध कर्म करेंगे वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। अर्थात